तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द रिव्यू नेक्स्ट। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एपिसोड 1 के डिटेल ब्रेकडाउन की, जिसमें इस बार डेयरडेविल एक अलग ही अवतार में देखने को मिला है। आई मीन न्यू सूट में। तो डेयरडेविल का सीजन 1 जो कि 1 साल पहले आया, एंड अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उसके लास्ट एपिसोड में क्या ही बसड़ थी। फिलहाल मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें अपनी राय विस्तार में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड से, जो कि 50 मिनट लंबा है। एंड इस सीजन को डायरेक्ट किया है लोकी सीरीज के डायरेक्टर ने। एंड नाउ बात करते हैं एपिसोड की डिटेल की। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक शिप से जो न्यूयॉर्क में एंट्री लेती है। एंड इस शिप का नाम द नॉर्दर्न स्टार, जो कि इस एपिसोड का भी नाम है। एंड ये नॉर्दर्न स्टार शिप न्यूयॉर्क में एंट्री करती है, बट उससे पहले डेयरडेविल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उस शिप में अपने ब्लैक सूट में, जिसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वही रेड सूट है जिसको ब्लैक कलर में पेंट किया है मैट ने, जस्ट बिकॉज डेयरडेविल के सीजन 1 में विल्सन ने मार्शल लॉ लगाया था, जिसकी वजह से टास्क फोर्स डेयरडेविल के पीछे पड़ी है। एंड उसका रेड सूट इजिली नोटिसेबल होगा, दैट्स व्हाई ही पेंटेड इन ब्लैक कलर। देन हमको एक बहुत मस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, वही आर रेटेड टच जो नेटफ्लिक्स सीरीज में था, जो कि ये सीरीज भी लेकर चलती है। एंड डेयरडेविल का फाइटिंग स्टाइल आई लव्ड इट, द रॉ एंड ब्रूटल स्टाइल कि जान से मत मारो, बस इतना मारो कि दोबारा उठने से पहले उसकी रूह कांप जाए। देन कैमरा जूम आउट होता है एंड मैट एक व्हाइट वॉल के पास दिखता है। देन हमको पता चलता है कि शिप का मेन माल यहाँ रखा हुआ है, जिसमें मल्टीपल वेपन्स हैं। जिसके बाद मैट फिगर आउट करता है अपने सेंसेस के थ्रू कि शिप को रोक दिया है। एंड देन ही फिगर आउट कि पास में ही एक वॉच है, एंड वो उसको एक कंटेनर में रख देता है जस्ट बिकॉज कि वो उस कंटेनर को ट्रैक कर सके। देन हमको मैट पानी से बाहर आते हुए दिखता है, जिसके बाद हमको ये नॉर्दर्न शिप टाइटैनिक स्टाइल में डूबते हुए दिखाई देती है। देन मैट हमको एक टूटी हुई जगह पर जाते हुए दिखाई देता है। एंड ये टूटी फूटी जगह जोजी बार है, जो सीजन 1 के फाइट के दौरान टूट गया था, एंड ये स्टिल अभी उसी कंडीशन में है। देन मैट कैरन से मिलता है एंड यहाँ पता चलता है कि इनका रिलेशनशिप भी बॉर्न अगेन हो चुका है, मतलब दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ चुकी हैं। एंड ये दोनों यहाँ पर छुपे हैं क्योंकि सीजन 1 में विल्सन ने मार्शल लॉ लगाया था, जिसकी वजह से विल्सन की फोर्स अब सभी सुपर ह्यूमंस के पीछे पड़ी है। तो यही वजह है कि डेयरडेविल एंड कैरन दोनों छुपकर रह रहे हैं। जिसके बाद मैट नॉर्दर्न शिप के बारे में बताता है कि उसमें हाई क्वांटिटी में मिलिट्री वेपन्स थे, जो कि विल्सन की शिप थी। एंड यहाँ पर वो दोनों एंजॉय करते हैं कि विल्सन को तगड़ा झटका लगा होगा। देन विल्सन का शॉट दिखाया जाता है एंड एक्चुअल में विल्सन देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है। एंड वो ऑर्डर देता है कि डेयरडेविल एंड कैरन की तलाश नहीं होगी, अब उनका शिकार होगा। दूसरी साइड मैट कैरन को बोलता है किसी को कॉल करने के लिए, जो कि जेसिका जोन्स हो सकती है, जिसका क्लियर नाम तो नहीं लिया गया था, बट कैरन जेस बोलती है, जिसका मतलब क्लियर है जेसिका जोन्स। देन हमको एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम चार्ल्स बताया है। ये फिस्क को बोलता है कि उसको वैलेंटीना एलेग्रा द फॉन्टेन ने भेजा है। एंड थंडरबोल्ट में ये क्लियर कर दिया गया था कि वैलेंटीना जो कि CIA की हेड है, एंड वैलेंटीना फिस्क के साथ मिलकर काम करना चाहती है, जिसमें चार्ल्स को एज अ मीडिएटर बनाया है इन दोनों के बीच में। फिर हमको डॉक्टर हेदर एंड जैक को दिखाया जाता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन में। डॉक्टर हेदर जो कि फिस्क के लिए काम कर रही हैं, एंड जैक जो कि साउथ मास्टर है, तो जैक को कैप्चर किया हुआ है। एंड यहाँ पर हेदर जैक को कन्फेस करने को कहती है कि वही साउथ मास्टर है, बट जैक डिनाई करता है। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि हेदर के माइंड में चेंजेस हुए हैं, जिससे वो थोड़ी साइको टाइप हो गई है। एंड उसको म्यूज दिख रहा है क्योंकि उसने डेयरडेविल सीजन 1 में म्यूज को मारा था। एंड ये साइको चेंजेस हेदर को इवल साइड पे पुश करते हैं। देन हमको दिखाया जाता है कि हेदर जैक के आंसर्स को चेंज कर रही है, जिससे जैक साउथ मास्टर कंफर्म हो जाएगा एंड फिस्क के लोग उसको मार सकेंगे। जिसके बाद मैट एंड सैरी को दिखाया जाता है। देन हमको पता चलता है कि बीबी जो कि अपनी रिपोर्ट में विल्सन को अच्छा दिखा रही है, बट समवेयर वो कैरन एंड मैट की हेल्प कर रही है। एंड देन बीबी इस पार्टी में डैनियल को मैनिपुलेट करती है अबाउट डेयरडेविल, जिससे उसको ये पता ना चले कि मैट ही डेयरडेविल है। बट एज वी नो कि आदमी इतना चूतिया भी नहीं होता, तो मे बी डैनियल को ऑलरेडी सारी चीजें पता हूँ। देन हमको फाइनल कंक्लूजन देखने को मिलता है इस एपिसोड का, जिसमें डेयरडेविल को टास्क फोर्स के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं। एंड भाई क्या ही बुरी तरह से कूटा है डेयरडेविल ने, मजा ही आ गया। फिर कहीं से हेडशॉट लगने स्टार्ट होते हैं, जो कि एक एक करके सभी पुलिस ऑफिसर्स को निपटा देते हैं। देन एक नाइफ थ्रो होता है, जिसपे बुलजाय का लोगो है एंड नाइफ पर लिखा है यू आर वेलकम, जो बताता है कि बुलजाय डेयरडेविल के ऑब्सेस्ड है। एंड ये भी क्लियर करता है कि बुलजाय डेयरडेविल को ट्रैक कर रहा है, यानी कि उस पर नजर रख रहा है। जिसकी वजह ये हो सकती है कि सीजन 1 में बुलजाय ने जब विल्सन को निशाना बनाया था, देन मैट ने विल्सन को बचा लिया था, जिस वजह से बुलजाय अब मैट को फॉलो कर रहा है उस चीज का रीजन जानने के लिए। एंड मे बी अपकमिंग एपिसोड्स में बुलजाय एंड डेयरडेविल का टीम अप देखने को मिल सकता है, जो देखने में मजा आएगा क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। एंड लेट्स सी क्या होता है आगे के एपिसोड्स में। बाकी आपको ये एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट में बताना, एंड कुछ मिस हो गया हो तो उसको भी कमेंट में मेंशन करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग ब्रेकडाउन्स के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।